ये सवाल एक बार फिर से उठने शुरू हो गए के सिवा सर कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन फिर से शुरू हो चुका है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो प्रत्युष, इसमें कोई शक नहीं। पहले तो यह समझना पड़ेगा, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था जब भारत और पाकिस्तान बने। 1948 में जबरदस्ती बलूचिस्तान को इन्होंने कब्जा किया और 1948 से लेके आज तक इन्होंने जो जेनोसाइड किया है बलूचिस्तान में, उनको एक्सप्लॉइट किया है। आज भी 77,000 के करीब बच्चे जो 20 से लेके 30 साल की उम्र के हैं वो गायब है। इनको जेलों में डाला हुआ है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज है आप देखें, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, इसके बाद गैस है, ऑयल है, वो सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान नहीं, चीन भी कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सिंगजांग उसका बड़ा केंद्र है बलूचिस्तान सिपेक का, बिल्कुल ग्वादार के अंदर है। ग्वादार के अंदर सबसे बड़ा जो ये जलसा होने वाला है, उसका मेन मकसद है जो ग्वादार में मछुआरे थे जो बाहर जाते थे, जिनका रोजी पेशी था फिशिंग में, आज वो जा नहीं सकते क्योंकि ग्वादार के अंदर चीनियों ने एक मिलिट्री पोर्ट बना दिया है, वहां जा नहीं सकता कोई सिविलियन। तो ये सच्चाई है, ह्यूमन राइट वायलेशन और जो एक्सप्लॉइटेशन किया है पाकिस्तान ने। मगर ये भी सच्चाई, पाकिस्तान वैसे भी टूटने के कगार पे। ये हालात पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि इसके 4 हिस्से इसलिए होंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है या पंजाब है, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान तो भारत में मिलेगा क्योंकि भारत का हिस्सा। उसकी वजह यह है क्योंकि आप देखें ये बलूचिस्तान को दबा नहीं पाएंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय हो रखी है, लोगों में तूफान आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो अब मानने वाले नहीं। अब ये सच्चाई है, ये बार बार उंगली भारत की तरफ करते हैं। भारत का कोई लेना देना नहीं है। आप 1948 से लेके मुझे वो समय बता दें जब बलूचिस्तान में कोई नारा नहीं था फ्रीडम स्ट्रगल का, अभी भी फ्रीडम स्ट्रगल का। आज जब ये हो रहा है 28 जुलाई को, तो इन्होंने इंटरनेट भी बंद कर दिया, मोबाइल सर्विस बंद कर दिया, लोगों को ये जाने नहीं दे रहे। और सच्चाई तो ये है, पाकिस्तान ने जो ग्वादार पोर्ट है वो मन बना लिया चीन को देने का। तो चीन एक्सप्लॉइट कर रहा है जो पहले पाकिस्तान करता था। और पाकिस्तान की हालात, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है, कम से कम $186 बिलियन का कर्जा है। इनके पास इतना पैसा तो है नहीं ये दे पाएंगे। $4 बिलियन तो चाहिए इनको हर साल इंटरेस्ट देने के लिए। इस हालात में ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो आवाज आ रही है कि पाकिस्तान के जो एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, 4 हिस्से हो सकते हैं, उसकी वजह है, उसकी वजह यही है। और सच्चाई एक और है प्रत्युष, एक मिनट देखो, हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और वहां असली पावर जो है वो आपकी इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी। अहमद मुस्लिखान साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जो एक प्रत्युष, एक मिनट, ये जो इन्होंने फौजी फाउंडेशन है जिसका एक प्रकार से बजट है $68 बिलियन, ये सीमेंट से लेके कोलगेट और बैंक से लेके रियल एस्टेट चलाते हैं। तो एक पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं। मैं चाहूंगा कि पिस्यार एक बार जरा फुल फ्रेम में विजुअल ये दिखाइए ताकि दर्शकों को समझ में आए कि ये प्रोटेस्ट कहां पर हो रहा है और हम चर्चा आज क्यों कर रहे हैं, बहस आज हम क्यों कर रहे हैं। एक बार फुल फ्रेम में तस्वीर दिखाइएगा। ये देखिए तस्वीर, ये बलूचिस्तानी ग्वादर जाना चाह रहे हैं जहां पर इन्होंने आज विशाल सभा बुलाई है और उम्मीद के मुताबिक यहां पर हजारों लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन इससे पहले ही उन पर दमन शुरू हो गया, उनको रोका जा रहा है कि ग्वादर ये ना पहुंचे। इसके बावजूद कई बलूचिस्तानी निकल रहे हैं। ये देखिए उनको रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपना रही है वहां पर सेना। और ये महरंग बलूच जो BYC की प्रमुख ने यहां पर ये विशाल सभा बुलाई है। उनका कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर हम अभी सड़क पर नहीं उतरे, अगर अभी हमने अपनी आवाज बुलंद नहीं की, तो जो दशकों से हम झेलते आए हैं वही झेलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, तस्वीरों में अगर आप गौर से देखेंगे तो इस प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और आपको याद होगा कड़ाके की ठंड में नवंबर के महीने में 2023 को 1600 किलोमीटर यात्रा निकली थी, जो कि बलूचिस्तान की ईरान से लगती हुई सीमा है, वहां से शुरुआत हुई थी, इस्लामाबाद तक गई थी। और उसमें लीड किया था, नेतृत्व किया था महिलाओं ने, जिससे पाकिस्तान सरकार के पसीने छूट गए थे। और अब जो खबर सामने आ रही है कि ग्वादर में पहुंचने से पहले प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। हयात साहब,
क्या महरंग बलूच 31 साल की उस नौजवान महिला से डर गई पाकिस्तानी हुकूमत? महरंग बलूच के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आपके रिसर्चर्स ने आपको नहीं बताया कि महरंग बलूच जो है वो बकौल आपके अगर हुकूमत के खिलाफ ये सब कुछ कर रही है तो उसी हुकूमत की बेनिफिशरी है, उसी हुकूमत से महरंग बलूच तनख्वाह लेती है। दूसरे, ये जो आपने एक पता नहीं कौन से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बिठाए हुए हैं जिनको शायद फंड भी आप करते हैं और वो लगाते भी सारे खुद पे हैं सर, उनके लिए मैं सिर्फ इतना सर मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं, आप सीधे हिंदुस्तान पर आ जा रहे हैं सर। तस्वीर बलूचिस्तान की आ रही है, दिल्ली से नहीं आ रही है तस्वीर सर। कुछ लोगों को हयात हैदर साहब, फिर आप कहेंगे कि मुझे आपकी आवाज नहीं जा रही है। मुझे लग रहा है मेरा सवाल सीधा आप तक पहुंच रहा है। कुछ लोगों को शट अप कॉल देना जरूरी है। अच्छा। और उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से अदले, हाँ, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। अहमद मुफ्ती खान साहब को लाइए, स्क्रीन पर लाइए। दूसरा, अहमद मुफ्ती खान साहब को लाइए। अहमद मुफ्ती खान साहब जो इंडियन, नहीं बोल लूं जनाब? नहीं, बिल्कुल बोलिएगा सर। आपने कहा ना कि आपने कौन से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को अपने पैनल में बैठाया है। मुझे बोलने, आप इनको नहीं पहचानते कौन है? बोलने दे मुझे बात नहीं, मैं नहीं जानता इनको, इनको आप लोग ही जानते हैं। आप लोग पढ़िए, दो तीन जो छिछोरे किस्म के नमूने आप लोगों ने। दिक्कत क्या है पता है सर? हयात हैदर साहब, डॉक्टर अमजद यूब, अभी आपने वो साबित भी कर दिया, और इसीलिए बलूचिस्तानी आंदोलन कर रहे हैं। आप किसी बलूचिस्तानी को पहचानना नहीं चाहते, जिनको आप लोग फंड करते हैं, जानना नहीं चाहते। बलूचिस्तान हमारा है, बलूची अवाम हमारी है, हम लोग उनके साथ सारे मामला खुद सेटल करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप भारत में जो 60 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, आप उनके लिए सोचें, उन पर बात करें। हयात हैदर साहब, बलूचिस्तानियों को सुन तो लीजिए, स्क्रीन पर रखिएगा। हयात हैदर साहब को और मुफ्ती खान साहब को दोनों को रखिएगा स्क्रीन पर। हयात हैदर साहब, आपसे गुजारिश है, अरे बलूचिस्तानियों की आवाज तो सुन लीजिए। स्क्रीन पर भी दबाना चाहेंगे क्या? खालिस्तानी इलेक्शन जीत रहे हैं क्या सर? डिबेट में भी बलूचिस्तानियों की आवाज दबाना चाहेंगे? सड़क पर तो दिख रहा है सर। आप चर्चा में तो कम से कम आवाज मत दबाइए। आप पाकिस्तान के मामलात पर परेशान ना हो। पाकिस्तान की, बलूचिस्तान हमारा है, बलूची अवाम भी हमारे हैं, हम खुद सेटल कर लेंगे सारे मामलात को। और ये जो साथ आपने बैठाया हुआ है, जिसको आप फंड करते हैं, इस तरह के नमूनों को ना बिठाया करें खुदा। आप लोग मजाक उड़ाते हैं। इंडियन लोग भी अब जानते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरीके से मामलात पर खेलता है। वो अमजद अयूब मिर्जा आप लोगों को वहां से मिला हुआ है, उसको आप लोग फंड करते हैं। और उसके बाद ये आपको जो है वो छिछोरा नमूना बन गया है। तो ये जो लोग हैं, ये आप लोगों से पैसे लेते हैं, आप लोगों से पैसे लेकर ये बकवास कर रहे हैं सारी। ये कौन है? क्या है इनको पता ही नहीं है बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। इनको नहीं पता इस वक्त के बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। ये कौन है? ये लॉर्ड माउंटबेटन के लावारिस औलाद हैं। हयात हैदर साहब, आप ही बता दीजिए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, बता दीजिए। फ्यूचर नहीं है, कोई मुल्क का फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का। मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के इशू को डिस्कस करना होता तो बताइए ना सर, आप बताइए ना कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बताया नहीं, बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। आपने मुझसे सवाल किया, फिर जवाब नहीं। मसला ये है कि आप जवाब सुनना नहीं चाहते। बोलिए, सब सुन रहे हैं आपको। हयात हैदर साहब, सब कुछ सुन रहे हैं आपको, बोलिए। और बड़े सिंपल अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस का मसला काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। इसका हल निकलना चाहिए, लेकिन इसका हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक इंडियन स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स बलूचिस्तान में खामोश नहीं करवाए जाएंगे। भारत कुछ लोगों को वहां पर फंड करता है। यहाँ पे भी जनरल साहब ने 70,000 लोग मिसिंग पर्संस में जो है वो डाल दिए। वो 70,000 लोग तो वो नहीं कहते। यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है वो 5,000 कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि 2700 है। जावेद चकसी साहब ने मुझे याद है 2700 का। मैं कहता हूँ झूठ बोल रही होगी गवर्नमेंट। 5,000 का नंबर तो वो लोग कोट करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी 90% से ज्यादा लोग जो हैं
वो इंडियन स्पॉन्सर्ड जो आउटफिट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड है। ये ISI के इनको क्या पता बलूचिस्तान के इश्यूज का? किसी सर को भी लाइएगा स्क्रीन पर। बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इनको नहीं पता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान पर मैंने इनसे कम से कम 5 दफा पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। पेपर पर 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन पे सीधे ये इंडिया ट्रांसफर हो जाते हैं, सीधे इंडिया ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कह रहे हैं जो मिसिंग का आंकड़ा दिया जाता है वहां की हुकूमत तो कुछ और बताती है, आप लोग कुछ और बताते हैं। जो सड़कों पर के सिन्हा सर जो हुजूम नजर आ रहा है, लोग गोलियां खाने को तैयार हैं सीना आगे करके, ये क्यों हो रहा है सर? और ये पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को या तो दिख नहीं रहा है या महिलाओं के सामने आने के बाद उनके पसीने छूट रहे हैं। के सिन्हा सर ये उन इश्यूज पर बात करता है जिन पर आप लोग चाहते हैं कि डिस्कशन हो। सुनने भाई नहीं है। एक सेकंड हयात हैदर सर, एक सेकंड हयात हैदर, कुछ नहीं एक एक करके लीजिए। देखिए आपकी भलाई, आपकी ही भलाई की बात कर रहा हूं। देखिए बलूचिस्तान सर हमारी भलाई हम खुद कर लेंगे, बिलीव में आपसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा, हम खुद सेटल कर लेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, डिबेट में हमें ना तो आपकी सिंपैथी की जरूरत है ना आपसे एडवाइस की जरूरत है। हमें पता है अभी हमारी भलाई नहीं है। जो अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं का बलात्कार करते हैं आप लोग, मतलब जो दिमागी शैतानी हो उससे आप क्या भलाई एक्सपेक्ट करेंगे? आप लोगों से अरे हयात साहब पूरे पाकिस्तान के अंदर में जिस तरह से आप जिस तरह से चीजों को किया है आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल डिबेट भारत का है ये। हमारा मुल्क सुनिए 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 साहब, चीजें खराब सुनिए हजूर, टूटने के कगार पे आ गए, 100% टूटेगा प्रत्युष। देखिए प्रत्युष 100। एक सेकंड हयात हैदर सर, हयात हैदर साहब, एक सेकंड हयात हैदर जी, अभी आप कह रहे थे ना, अभी आप कह रहे थे कि आप चर्चा नहीं चाहते, और अभी आप लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, किसी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। हयात हैदर जी, इवन आप हैदराबाद, हयात हैदर जी, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। जी के सिन्हा सर लाइएगा स्क्रीन पर, सुनिए के सिन्हा सर क्या इश्यूज है। देखिए प्रत्युष, घंटे से लोगों की बातें सुन रहा हूं, आज के दिन एक भी बात इन्होंने बोली की जो बलूचिस्तान के हवाले से। 28 जुलाई को क्या हो रहा है सुन लीजिए, सुनिए ना साहब, सुनने की तिहाफ रखें। देखिए बलूच नेशनल असेंबली की बात, एक प्रोविंशियल वहां पर असेंबली की बात होती थी। आपके पाकिस्तान ने अभी गोदार के अंदर में एक मिलिट्री कैंप भी बनाना, आप नए वहां पर पूरा कोर खड़ा करना चाहते हैं। इसके अलावा जिस तरह से ना, सुने ना साहब, सुने ना साहब, की तकलीफ है आपको, सीपैक की तकलीफ है। सीपैक नेचुरली खत्म होगा, सीपैक तो खत्म हो चुका साहब, वो आपको खाएगा ही खाएगा, आपको चाइना का एक डीप स्टेट बना देगा। आप लोग सब तैयार हो जाइए। ये जो आप कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप नाम करेंगे वहां पर और वहां से आएगा मैंडरीन। देखिए सुनिए बात क्या है, बलूच नेशनल असेंबली की जो प्रकल्पना हुई है, जो रेफरेंडम होने वाला है, और पूरे 1.23 करोड़ लोग, एक नहीं एक दो नहीं, यह केवल ट्राइबल नहीं है। जो आप पहले बात करते थे ना कि हम बगूती ट्राइब को खत्म कर देंगे, मारीस को खत्म कर दिया आपने मंगलास को खत्म कर दिया, 18 ट्राइब को खत्म कर दिया आपने वहां पर, उनके बहु बेटियों को भी नहीं छोड़ा आपने, घर घर से युवाओं को मारा। अब तो ये मिडिल क्लास के हाथ में चला गया भाई मेरे। और हमारे जो ये मुस्कान साहब बैठे हैं, ये है चेहरा, ये लोग है चेहरा। अब तो केवल आपके उन जगहों पे आ गया, अर्बन एरिया पे आ गया। कैसे रोकेंगे आप साहब, आप कैसे रोकिएगा? ये देखिए 43% ऑफ योर टेरिटरी जो आपका है ना, 43% सबसे बड़ा आपका ये प्रांत है, सबसे बड़ा प्रोविंस, ये तो खट के निकल गया है हाथ से। ठीक है, इस आपने वहां राजा कौशिक जी, ऑपरेशन पाकिस्तान सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। राजा कौशिक अभी चला रहे, राजा कौशिक जी, अब आप सुनिए, एक चीज मैं और बता दूं, एक सेकंड, ठीक है, ओके सर। देखिए हम लोग तो बीएलए की बात ही नहीं कर, बलूच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, बलूच रिपब्लिकन आर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, बीपीएलएफ की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो टीटीपी के साथ, देखिए उसके दो चीज चल रहे हैं, एक रेफरेंडम जो पॉलिटिकल है, और एक जो यहां पर एक्चुअल जो लड़ाई कर रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर है बलूच के, उन्होंने टीटीपी से हाथ जोड़ लिया है। उसके बाद ग्रेटर है, ईरान भी इसमें शामिल हो चुका है, क्योंकि वहां पर हजारा कम्युनिटी के ऊपर इन्होंने जो किया है, तो एक बड़ा कॉज है। कहां से रोक पाएंगे मेरे भाई ये लोग? जी ठीक है। राजा कौशिक जी, जो बार बार जो ये ब्लेम
पाकिस्तान की तरफ से लगा दिया जाता कि ये सब कुछ हिंदुस्तान करवा रहा है। आपने देखा बांग्लादेश कैसे बना, उसके बाद अब बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके जो हमारा है, हिंदुस्तान का है, पीओके के लोग कह रहे हैं कि साहब अब हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए, अब हमसे यहां बर्दाश्त नहीं होगा। और कई बार बलूचिस्तानियों ने भी कहा कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। अब साहब यह है कि आप अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहे हैं, वहां पर लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, और अब उनकी आवाज भी आप चाहते हैं कि बंद कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, बुनियादी चीज ये कि जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान में इशू है, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर बलूचिस्तान में आपको लग रहा है कि इशू आ रहा है, लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट जो है, जो लिस्ट जारी कर रहा है, ट्रैवल लिस्ट, वो तो कश्मीर के हवाले से दे रहा है, मणिपुर के हवाले से दे रहा है, इंडिया के हवाले से दे रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रैवल करते हुए सोचें। बलूचिस्तान पे तो उसने ऐसा नहीं किया। अच्छा, नेशनल असेंबली या रेफरेंडम की बात की, ये तो कनाडा में खालिस्तानी जो बैठे हुए हैं, जो सिख बैठे हुए हैं, उन्होंने ये सारी एलिमेंट करके वो सब गुजार चुके हैं। ये जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में लोग कर रहे हैं, खालिस्तान तो बिल्कुल अलहदगी के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप देखें कि उनके साथ जनरल शाहबेग के साथ आपने क्या किया, जनरल सैना साहब बैठे हुए हैं, मैं पहले राजा काशिफ जी, आज बलूचिस्तान में इतनी बड़ी सभा होने वाली है, आप प्रदर्शनकारियों को जुटने नहीं दे रहे हैं, पहले ही उन पर फायर खोल दे रहे हैं आप, और आप बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं। देखें, बात हिंदुस्तान इस वक्त बलूचिस्तान की बात सर, पहले बलूचिस्तान को संभाल लीजिए सर, पहले बलूचिस्तान को संभाल लीजिए। करें, देखिए अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट आपके लिए जो कह रहा है उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आप क्यों नहीं कर रहे यार गौर? अहमद मुफ्ती खान साहब, इस पूरे डिबेट में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के हमारे पैनलिस्ट बात भी करना चाहते हैं। क्या वजह है मुफ्ती खान साहब, देखिए क्यों बात नहीं करना चाहते? क्या उनकी दुखती रग है? ये बलूचिस्तान, उनको भी अंदर अंदर ये गिल्ट है कि हमने धोखे से बलूचिस्तान को खुद में मिलाया और उनके साथ जुल्म सितम ढाए, और आज भी वही बदस्तूर जारी है। मुफ्ती खान साहब, देखिए पाकिस्तान तो नाकाम स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, इसकी तो कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, मैं तो खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया में यकीन रखता हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये पूरा एशिया एक हो, अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, अखंड भारत। मैं तो वंदे मातरम कहता हूं। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।